हटो यार, इससे पहले कि मेरा पति आ जाए तुम निकलो, जाओ जल्दी यहाँ से। अबे यार क्या पति पति पति, अबे हमेशा पति पति लगा के रखती है। तू ना मेरे को आज फाइनल बता दे कि कब तेरे को लेके यहाँ से उड़ जाऊँ, कब तेरे को भगा के ले जाऊँ। हाँ यार भागना है, पहले उसका बैंक तो हड़पने दो, खाली होने दो, पैसा तो हड़पने दो। इसका मतलब ये इसका बॉयफ्रेंड है और ये दोनों मुझे फंसाकर मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। मुझे दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा वैसे यार एक बात बोलूँ, तू प्यार मुझसे करती है और शादी तूने उससे करी है, मतलब तू उसके साथ रह क्यों रही है? उसे सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देती कि तू उससे प्यार नहीं करती? वो बेचारा भूला मेरा पति, उसको क्या पता कि मैं उससे प्यार सिर्फ उसकी ज़मीन हड़पने के लिए, उसका पैसा उड़ाने के लिए, उसको लूटने के लिए कर रही हूँ। मेरे को कोई उससे प्यार व्यार थोड़ी है, मैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही हूँ। मुझे तो सिर्फ उसके पैसों पे ऐश करना है, मुझे सिर्फ उसको लूटना है। चल बढ़िया है यार, सही है। जब तेरा प्लान कामयाब हो जाए ना, मतलब जो भी तू सोच रही है, तो मुझे बता दियो, मैं आ जाऊँगा। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे आप यहाँ पे कैसे? आप तो ऑफिस में थे ना? हाँ ऑफिस चला गया था मैं, लेकिन मुझे लगा कि हमारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम कहाँ गई थी? मैं वो अपनी दोस्त के यहाँ गई थी, रिया के पास। वो थोड़ा सा काम था तो उसके पास चली गई थी। अच्छा तो तुम रिया के यहाँ गई थी, पर मैंने तो रिया को कॉल किया था, तुम वहाँ नहीं थी। आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं रिया के यहाँ ही गई थी। अरे चुप करो तुम। तो मुझे एक बात बताओ, वो नीचे जो लड़का था वो कौन था? वो क्या है ना, रिया की जो फैमिली है वो मुझे अपनी बेटी समान मानती है, तो उसका भाई जस्ट मेरे को ड्रॉप करने आया था। झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारी सारी बातें ना मैंने सुन ली थी कि तुम दोनों नीचे क्या बातें कर रहे थे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना वो? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेकार में ये सब सोच रहे हो। वो सिर्फ मुझे ड्रॉप करने आया था, रिया का भाई था वो। अरे चुप करो तुम, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। और इतनी भोली बन के क्या दिखा रही हो? जब नीचे खड़ा था ना मैं, तुम्हारी बातें सुन ली थी मैंने। तुम दोनों कैसे प्लानिंग बना रहे थे कि मुझे लूट कर तुम दोनों रफू चक्कर हो जाओगे। सब कुछ सुन लिया मैंने, अब ड्रामे मत करो मेरे सामने। अच्छा तो आपके सामने सारी सच्चाई आ ही गई है तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वो जो आपने देखा था नीचे, वो मेरा बॉयफ्रेंड था और हमें 5 साल रिलेशनशिप को हो गए हैं। ये तो मेरी फैमिली नहीं मानी, मेरी फैमिली की खुशी के चक्कर में मेरे को आपसे शादी करनी पड़ गई, वरना मैं आपसे प्यार व्यार कुछ भी नहीं करती। ये तो मुझे फैमिली की खुशी के लिए करना पड़ गया। और आप खुद को देखो, आप कितने ज़्यादा अमीर हो, आपके पास कितना सारा पैसा है, सब कुछ है, ऐशो आराम सब कुछ। सिर्फ ये देख के मैंने तुमसे शादी करी, वरना मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ। अब आप ही सोचो, 5 साल का रिलेशनशिप कोई ऐसे कैसे तोड़ सकता है? और ऐसा नहीं कि मैंने घर वालों को बताया नहीं था उसके बारे में, मैंने घर वालों से सारी बातें करी थी उसको लेकर। बट सारी बात ये थी कि वो कमाता धमाता नहीं था। उस चक्कर में मेरे घर वालों ने है ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे मजबूरी में आकर ये सब करना पड़ गया। और वैसे भी मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपको दुख पहुंचाऊं। ये तो थोड़े से पैसों के लालच में आके मैंने ये सब किया। मेरे को मजबूरी में ये सब करना पड़ गया, वरना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। उससे मैं प्यार करती हूँ और 5 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को। मैं ऐसे ही उस रिलेशनशिप को तोड़ नहीं सकती। तुम्हें पता है, मैं आज तक ना किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि हमें शादी ही करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद सब कुछ शुरुआत से शुरू होता है, सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि हमारा कोई पास नहीं होता। हम सब कुछ भूल भाल के अपने फ्यूचर की तैयारी करते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन तुमने ना मेरा ये भ्रम भी दूर कर दिया। हर मैं पूरी ज़िंदगी यही सोचता रहा कि जो मेरी बीवी होगी ना वो मेरे को सपोर्ट करेगी, मेरे साथ खड़ी रहेगी हर सिचुएशन में। लेकिन तुम ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम जैसी लड़की से शादी कर ली, जिससे कहीं और बाहर अफेयर चल रहा है। और अगर अब तुमने डिसाइड कर ही लिया है ना कि तुम्हें उस लड़के के साथ ही रहना है, तो ठीक है, तुम उस लड़के के साथ ही रहो। मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊँगा और ना ही तुम मेरे घर की तरफ मुड़ के देखोगी। तुम चली जाओ इस घर से और आइंदा से ना इस घर के आसपास भी मत भटकना। जब तुम दोनों मेरे बारे में बातें कर रहे थे ना, उसके बाद मैंने तुम्हारा बैग पैक कर दिया था। ये पकड़ो अपना सूटकेस। अरे ये सब क्या बोल रहे हो आप? कम से कम अपनी फैमिली और मेरी फैमिली के बारे में तो सोचो। वो लोग क्या कहेंगे? कितने धूमधाम से हमारी शादी हुई थी। हाँ मानती हूँ मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार से पेट तो नहीं भरता ना। और अब मैं आपकी पत्नी हूँ और आपका हक बनता है मुझे अपने पास रखने का, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे रखो। बाई चांस हमारी फैमिली को पता चलेगा तो आप जानते हो ना समाज में कितनी सारी बदनामी होगी। और आप जानते हो ना अगर समाज में ये सब बातें पता चल गई तो कितनी ज़्यादा बदनामी होगी आपकी फैमिली की और मेरी फैमिली की। और वैसे भी मेरे घर में पता चल गया ना तो मेरे मम्मी पापा मेरे
को घर में घुसने भी नहीं देंगे, क्योंकि आपसे पहले उस लड़के के चक्कर में मेरे घर में इतना कलेश हुआ है ना, जिसके चक्कर में आकर मेरे को तुमसे शादी करनी पड़ गई। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, बट आपको अब मुझे रखना ही पड़ेगा और आपको ये सब समझना ही पड़ेगा कि मैं आपकी पत्नी हूँ और आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। अच्छा, तब तुम्हें एहसास हो रहा है कि अगर मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा तो तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारे घर वालों की बदनामी होगी। अरे जब क्यों नहीं सोचा तुमने, जब तुम मेरे घर के नीचे खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर मेरे खिलाफ इतना उल्टा सीधा बोल रही थी, प्लानिंग बना रही थी कि मुझे लूटकर तुम दोनों रफू चक्कर हो जाओगे, तब नहीं आया ये थॉट कि तुम्हारी बदनामी हो सकती है समाज में, तुम्हारे घर वालों की बदनामी हो सकती है। हाँ, अरे मेरा क्या, तुम्हारी वजह से ना अगर तुम इस घर से भाग जाती तो मेरी भी बदनामी होती, मेरे घर वालों की भी बदनामी होती। इस समाज में ना बहुत इज्जत है मेरे पापा की, सब रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाती। तुमने कभी उस बारे में नहीं सोचा, तो मैं क्यों सोचूं? और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया और इस घर में रख लिया ना, तो क्या गारंटी है कि तुम मुझे धोखा देकर नहीं भागोगी? तो इसीलिए ना मैं खुद को और अपनी इस फैमिली को रिस्क में नहीं डालना चाहता। तो भलाई तुम्हारी इसी में है कि चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पुलिस को बुला लूंगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है। समझी? तुम चुपचाप से निकल जाओ यहाँ से, वरना अब मेरा हाथ भी उठ सकता है। जाओ यहाँ से। अरे आप मेरी बात समझो तो सही कम से कम। मैंने कहा ना, ये रहा तुम्हारा बैग, और ये पकड़ो अपना बैग और निकलो यहाँ से। चलो निकलो।